आइए बच्चों, अब हम 8th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ते हैं, द ट्रेजर विद इन। जो खजाना हमारे अंदर होता है। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल। प्रत्येक बच्चा एक प्रतिभा होता है, अचीवर, उसे प्राप्त करने वाला। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरे चिल्ड्रन से अलग होता है। इन हर हिज स्टाइल, उसके अपने स्टाइल में। ऑफ लर्निंग का एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उसकी रुचि होती है। तो ये एक इंटरव्यू है जो MS बेला राजा ने लिया है, जो कि एडिटर ऑफ स्पार्स है, स्पार्स की एडिटर है। और ये जो इंटरव्यू देने वाले हैं इनका नाम है हफीज कॉन्ट्रैक्टर। तो बेला राजा को हम BR पढ़ेंगे और हफीज कॉन्ट्रैक्टर को HC पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। मुझे ये है नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है डरावना सपना। आया करता था भयानक। टेरिबल मीन्स भयानक, नाइटमेयर मीन्स डरावना सपना। ओनली नाउ, अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4 से 5 साल तक। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, अब ऐसा लगता है ये गायब हो गया है। तो BR क्वेश्चन करते हैं, व्हाट नाइटमेयर, कौन सा नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो। एंड वाई डू यू थिंक, और तुम क्यों सोचते हो। इट हैज डिसअपियर्ड नाउ, और अब ये गायब हो गया है। आई यूज टू गेट, तो HC कहते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर, मुझे लगातार नाइटमेयर, डरावने सपने आते थे। अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, की मैथ के एग्जाम में अपियर होने के। वेयर आई डिडेंट नो, जहाँ मैं नहीं जानता था एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानता मैं मैथ के बारे में उस समय। नाउ द साइक, जो मानसिकता है, मस्ट हैव गोटन ओवर इट, अब ये ओवर हो गई है, समाप्त हो गई है। आई डोंट हैव टू थिंक, मुझे नहीं सोचना है। अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम, अब समय भी नहीं है। टू गेट नाइटमेयर्स देखने का। BR, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, हमें कुछ अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज, यादें बताओ स्कूल के बारे में। तो HC जवाब देते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, फर्स्ट में और सेकेंड ईयर में मैं अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, तीसरी क्लास में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, मैंने अपनी रुचि खो दी। एंड आई नेवर स्टडीड, मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरी रुचि गेम्स में होती थी। रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ने में होती थी। प्लेइंग में होती थी। जोक्स करने में होती थी। एंड प्रैंक्स, और दूसरों पे फप्तियाँ कसने में होती थी, कुछ कुछ बोलना उल्टा सीधा दूसरों को, ऑन अदर्स, दूसरों को। आई वुड कॉपी, और मैं नकल करता था इन क्लास में। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, एग्जाम के समय में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड, और मैं कोशिश करता था पकड़ने की, ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, एग्जामिनेशन पेपर को समझने की, मतलब गेट होल्ड माने यहाँ समझना है। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो तैयार किया जाता था। एंड स्टडी इट, और मैं अध्ययन करने की कोशिश करता था इसको। एज आई कुडंट रिमेंबर, जो मैं नहीं याद कर सकता था। थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, वही चीज़ें मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। हाउएवर, हालांकि, लेटर, वन सेंटेंस, एक सेंटेंस, स्पोकन टू मी, जो मुझे बोला गया, बाय माई प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल के द्वारा, चेंज्ड माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अपनी 11th क्लास में पहुंचा। द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। एंड सेड, और कहा, लुक हियर, इधर देखो सन, बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यू फ्रॉम डे वन, पहले दिन से ही। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। बट, लेकिन, यू नेवर स्टडीड, तुम कभी पढ़े नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक मैंने आपकी परवाह की है, चिंता की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता, देखभाल नहीं कर सकता। सो यू डू इट योर सेल्फ, तुम्हें यह स्वयं ही करना है। ही टॉक टू मी, उसने मेरे से बात की। फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी नहीं है। योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ ने इतना कठोर परिश्रम किया है। टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारा पालन पोषण करने में। ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना। एंड पेड ऑल योर फीस, और तुम्हारी सारी फीस दी है। ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, केवल तुम गेम खेलते हो। नाउ यू शुड राइज, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। टू द ओकेजन, इस अवसर पर। एंड स्टडी, और अब आपको पढ़ना चाहिए। ये सब बातें इसके प्रिंसिपल ने इन्हें कही। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा खिलाड़ी होता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन, मैं सीनियर चैम्पियन था। फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर, उस साल, आई डिडेंट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, उस साल मैं मैदान पर नहीं गया।
आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना के लिए जाता था। एंड ऑल आई वुड डू वाज इट, और खाता था। एंड स्टडी, और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी, मैं सामान्यतः नकल करता था। एंड पास, और नकल करके पास हो जाता था। बट आई रियलाइज, लेकिन महसूस किया मैंने, आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, जब मैं SSC में था, आई कुडेंट डू दैट, मैं वह नहीं कर सकता था। व्हेन आई गोट ए सेकंड क्लास, जब मेरा सेकंड क्लास नंबर आया, सेकंड पोजीशन आई, 50% नंबर आए मेरे इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ, कंसिडर समझो, विचारो, योर सेल्फ, अपने बारे में, एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, ये सोचो कि तुमने डिस्टिंक्शन प्राप्त कर ली। दिस इज माई मेमोरी, और ये मेरी मेमोरी है, याददाश्त है। और माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ें करता था। सी, देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक चीज़ों का कंसर्न संबंध, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। आई फॉरगेट थिंग्स, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। वेरी इजीली, बड़ी आसानी से। टू रिमेंबर, याद करने के लिए। आई हैव टू सी थिंग्स, मुझे चीज़ों को देखना पड़ता है। एज ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के रूप में। आई रीड ए बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, और मैं याद कर सकता हूँ उस मैटर को एज ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर के रूप में। बट नॉट थ्रू माई माइंड, अपने माइंड में नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही मेरा दिमाग काम करता है। वैन यू वर इन स्कूल, अब BR ने क्वेश्चन पूछा, वैन यू वर इन स्कूल, जब तुम स्कूल में थे। एंड यू वर डूइंग बैडली, और बैड पोजीशन प्राप्त कर रहे थे। डिड द टीचर्स पुल यू अप, क्या टीचर ने तुम्हारी खिंचाई की। एंड हाउ डिड यू फील, और तुमने कैसे महसूस किया। अब HC कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैंने कुछ महसूस नहीं किया। ऑन बीइंग पुल्ड अप, जब मेरी खिंचाई होती थी। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी इतनी रुचि होती थी इन प्लेइंग, खेलने में। आई वुड रिसीव ए कैनिंग, मैं एक बैत प्राप्त करता था एवरी वीक, यानी हर सप्ताह मुझे बैत लगता था। एक बैत छड़ी होती है, वो मारते थे टीचर मुझे। अब BR ने कहा, वैन यू न्यू, जब तुमने जाना, दैट यू हैड इनकर्ड, तुमने किया है, द रैथ, गुस्सा किया है टीचर को, ऑफ योर टीचर, अपने टीचर को, बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना होमवर्क न करके, और बाई बिहेविंग बैडली, और बुरा व्यवहार करके। वैन यू न्यू, जब तुमने जाना, यू वुड, वैन यू वुड गेट ए कैनिंग, की तुम्हें कैन लगेगी, बैंत लगेगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तुम्हारे दिमाग की क्या अवस्था थी। स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, मैं तो सोचता था बस हाथ ऊपर को उठाऊंगा। एंड दे वुड कैन, और वे मेरे को बैत मारेंगे। यू, इट वुड हर्ट बैडली, बड़ी बुरी तरह से लगती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट, फिर मैं भूल जाता था इन चीज़ों को, अबाउट इट, बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाना चाहता था बाहर और खेलना चाहता था। यू नेवर फेल्ट, तुमने कभी, BR ने फिर क्वेश्चन पूछा, तुमने कभी महसूस नहीं किया, इनसिक्योर, असुरक्षित, या थ्रेटेंड, या डरा हुआ। तो HC बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड, मेरी रुचि थी इन प्लेइंग, खेलने में। एंड नथिंग एल्स, किसी चीज़ में नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड, मेरी ज़्यादा रुचि थी इन फनी प्रैंक्स, जो फनी बातें होती हैं उन चीज़ों में। वन डे, एक दिन, आई डिडेंट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, मैंने विचलित कर दिया, सबको भटका दिया, बाधा डाल दी। फॉर 1 होल आवर, 1 घंटे तक। वी प्लेड चोर पुलिस, हम चोर सिपाही खेल ले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड, हर सैटरडे को हमें आज्ञा दी जाती थी। टू गो इन टू टाउन जाने की, टू सी ए मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू, मैं जो करता था, वाज हैव नो लंच, नहीं करता था। एंड कलेक्ट मनी प्राप्त करता था फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, 40-50 विद्यार्थियों से। एंड रन, और भाग जाता था। एंड बाय द टिकट्स लाता था। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आता था, आई वुड ईट, मैं खाता था। टू माई हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मीन्स पेट भर के खाता था, संतुष्टि के लिए। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक गैंग का लीडर होता था। वी वुड हैव ए गैंग, हमारी एक गैंग थी। फाइट्स, जो लड़ती थी। एंड प्लान, और योजनाएं बनाती थी। स्ट्रेटजीज, और रणनीति बनाती थी। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी, इन चीज़ों में मेरी रुचि थी। मोर देन एनी एकेडमिक्स, किसी भी शिक्षा से अलग। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट्स थे जो मेरी टेक्स्ट बुक्स को बुक करा लेते थे पहले ही, फॉर द फॉलोइंग ईयर, अगले साल के लिए। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे नई होती थी। कारण क्या था, कभी बुक्स को पढ़ता ही नहीं था, तो नई रहती थी। आई प्रोबेबली ओपन, शायद मैं उन्हें खोलता था। दैम 1 डे बिफोर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले खोलता था, तो सारी नई रहती थी वे बुक्स, इसलिए वे बुक करा लेते थे।
बी आर ने अब क्वेश्चन किया, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तुम वास्तुकला के क्षेत्र में कैसे पहुँचे। तो एच सी कहते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी, कोई नहीं, हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर, जिसके 80 या 85% नंबर होते थे, इससे कम वाले को एंट्री नहीं मिलती थी। आई हैड ओनली 50% और मेरे केवल 50% थे। आई वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया लेटर बाद में, बट माई आंट टोर इट अप, मेरी चाची ने इसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे के मैं जय हिंद कॉलेज में गया, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं। देर आई वाज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ या तो मैं जर्मन ले सकता था या फ्रेंच ले सकता था। दो आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था फ्रेंच फॉर 7 years, 7 साल तक। आई डिडेंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच भाषा के 7 वर्ड भी मुझे नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन भाषा ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरा जो जर्मन का टीचर था भाषा का मर गया। द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज वालों ने मुझे बताया दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, मैं कॉलेज चेंज कर सकता था और टेक फ्रेंच या फ्रेंच ले सकता था। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन, अब मुझे कौन एडमिशन देता इन अनदर कॉलेज, दूसरे कॉलेज में। आई हैड गोट एडमिशन, मैं एडमिशन ले चुका था टू जय हिंद में बाई इन्फ्लुएंस, प्रभाव से, कोई मतलब अप्रोच लगा के। सो आई थॉट, मैंने सोचा ओके ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने लर्निंग करना शुरू किया फ्रेंच अगेन दोबारा। आई लर्न इट, मैंने इसे सीखा फ्रॉम माई कजिन, अपनी चचेरी बहन से। सी वाज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ, वह एक वास्तुविद की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर्स ऑफिस, मैं एक वास्तुविद के ऑफिस में जा रहा था टू लर्न फ्रेंच सीखने के लिए। वाज इट देन, बी आर ने कहा, यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या तब तुमने सोचा कि तुम निर्णय किया कि ये आर्किटेक्चर सीखोगे। एच सी कहते हैं एक्चुअली, वास्तव में, इट ऑल हैपेंड, ये हुआ क्वाइट बाई चांस, संयोगवश हो गया। इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस आई शॉ समबडी, मैंने किसी को देखा ड्राइंग ए विंडो, एक खिड़की की चित्र बना रहा था, डिटेल्स। ए विंडो डिटेल इज ए वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, ये बड़ी एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया दैट की हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, कि उसकी ड्राइंग गलत थी। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन, जो उसने खींची थी, नक्शा बनाया था, वुड नॉट ओपन, वो खुलेगी नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया। ही देन हैड ए बैट, उसने मुझसे शर्त लगाई विद मी, एंड लेटर बाद में ही फाउंड दैट इंडीड, सचमुच में, हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड, जो मेरी चचेरी बहन का पति था, वाज सरप्राइज, बड़ा चकित हुआ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, कुछ स्पेसिफिक चित्र बनाए। विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने तुरंत बनाए। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू डिजाइन ए हाउस, एक घर बनाए, घर का डिजाइन। एंड आई डिजाइंड ए हाउस, मैंने घर का डिजाइन बनाया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, टू ड्रॉप एवरीथिंग, सभी चीज़ को छोड़ दे, एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और वास्तुकला ज्वाइन कर ले। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम प्रिंसिपल के से मिलने गए कॉलेज के। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, की मैं तुम्हें एग्जाम में एंटर करने की आज्ञा दूंगा। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, यदि तुमने अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम, तो मुझे A+ मिला। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, इट वाज ए केक वॉक थी, मतलब आसान काम था। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू, मैं जानता था, हाउ, कि कैसे, समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप से कोई चीज़ कैसी दिखती है। आई हैड नेवर नोन, मैंने कभी नहीं जाना था, व्हाट ए सेक्शन वाज, कि एक सेक्शन क्या चीज़ होती है। बट आई न्यू, मैं जानता था, इफ़ यू कट ए प्लान, यदि तुम एक प्लान को काटो, व्हाट इट वुड लुक लाइक, ये कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, मैं उसके बाद प्रथम नंबर पे। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले, ये जो मैं खेला करता था, एंड ड्यूरिंग स्कूल के दौरान जो कार्य करता था, उसकी वजह से हुआ। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा, जिसका नाम बहराम दिवेचा था। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स, हम दोनों आपस में कॉम्पिटिशन्स करते थे, बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, किले बनाते थे, गन्स बनाते थे, एंड एमुनिशंस, गोला बारूद सामग्री बनाते थे। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग, कुछ ना कुछ हम डिजाइन बनाते थे, इन एनी एफर्ट, एक प्रयास में, टू बी डिफरेंट, जो कि अलग हो।
इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माई टीचर्स, मेरी एक टीचर थी मिसिज गुप्ता, शाह माई स्केचेज, उसने मेरा रेखा चित्र देखे, एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, कि तुम सब चीज़ों में यूजलेस हो, एल्स बट योर स्केचेज, तुम्हारे रेखा चित्र आर गुड, बहुत अच्छे, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे, वास्तुविद बनोगे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था एट द टाइम, बट सी वॉज राइट, वह ठीक थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब मैं एक आर्किटेक्ट बना, आई वेंट बैक टू मीट हर, मैं उससे मिलने गया, एंड टेल हर, और उसको सब बताया। बी आर, वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, तुम पढ़ाई पसंद नहीं करते थे। वाज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था। यू फेल्ट, तुम महसूस करते थे, यू कुड नॉट कोप, कि तुम कोप नहीं कर सकते थे, संभाल नहीं सकते थे। कुड नॉट डील नहीं कर सकते थे विद द कैरिकुलम, उस पाठ्यक्रम से। एच सी, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, भाषा के मामले में बहुत अच्छा नहीं था, साइंस के मामले में एंड जियोग्राफी के मामले में। आई कुड डील विद मैथ्स, वाज वेरी बैड, और मैथ्स में तो मैं और बुरा था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, इनमें मेरी रुचि नहीं थी। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, स्टडिंग के वास्ते, पढ़ाई के वास्ते। वट दे टॉट मी, जो मुझे पढ़ाते थे, टुडे, आज। आई वुड फॉरगेट, मैं भूल जाता था, आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद। आई वुड नॉट बोदर, मैं परेशान नहीं करता था, बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन, इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होता था, माइंड का इस्तेमाल या उपयोग नहीं होता था, देर टू बिगिन विद, शुरू करने के लिए। डिड यू थिंक, तो बी आर ने क्वेश्चन किया, क्या आपने सोचा, दैट वट दे टोट, जो उन्होंने सिखाया, इन स्कूल में, वाज बोरिंग था, और डिड यू फील, या तुमने महसूस किया, दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एक बार तुम कॉन्सेप्ट को, विषय को समझ लो, ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, जो पढ़ाया जा रहा था, यू लॉस्ट इंटरेस्ट, तुम उसमें रुचि खो देते हो, इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, बाकी लेसन्स में। तो एच सी बोलते हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल में रहना इज डिफिकल्ट, कठिन है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन हम बस रह रहे थे। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन, पहले की बजाय, वेन एवर वी हैड टेस्ट, जब भी हमारे टेस्ट होते, वी यूज टू जस्ट कॉपी, हम केवल नकल करते थे। द टीचर थॉट, टीचर सोचते थे, दैट वी हैड डन आवर वर्क, हमने तो अपना काम कर लिया है। बी आर, देर इज ए कंटेंशन, एक विवाद सा है। दैट गिफ्टेडनेस, जो कि ईश्वरीय देन है, गिफ्टेडनेस है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो जन्मजात होनहार होते हैं, उनके लिए ये। एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो लर्न करने की अयोग्यताएं हैं, गो हैंड इन हैंड, वे लगातार साथ साथ चलती है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दिस अप्लाइज टू यू, ये तुम पे लागू होता है। तो एच सी कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स पे होता है, फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, जो हमेशा फर्स्ट आते थे, और सेकंड, आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, आजकल वे सामान्य वर्क कर रहे हैं। बी आर, आई हैव कम अक्रॉस, मेरे सामने होता है, दिस सिचुएशन, इस स्थिति इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेज, बहुत सारे स्थानों पे। वेयर पीपल टेल मी, जहाँ लोग मुझे बताते हैं, दैट देयर क्लास टॉपर्स, उनकी क्लास के टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, आजकल बिल्कुल घटिया से घटिया सामान्य काम कर रहे हैं। तो एच सी, इन स्कूल, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, लिविंग आवर लाइव्स, अपने जीवन को जीना, देर मेड अस स्ट्रेट स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट बना देता है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग, मैंने ज़्यादा सीखा है, व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, अपने अनुसार, देन व्हाट अकेडमिक्स, शिक्षा की बजाय, वुड हैव टॉट मी, शिक्षा जो मुझे सिखाती है उसकी बजाय मैंने अपने आप को ज़्यादा सीखा है। बी आर, दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स, जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, और निपुणता, योग्यता, स्किल्स है, वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशंस, तुम योग्य हो जाते हो भावों को पाने के, इन मैनर, एक मैनर में। यू वर कंफर्टेबल, जिसमें तुम कंफर्टेबल होते हो, आराम होता है तुम्हें जिन चीज़ों में। विद एंड यू डिफाइड, और तुम उन चीज़ों को तोड़ देते हो। एवरी रूल, प्रत्येक रूल को। डिफाई मीन्स यहाँ पे तोड़ देना है। सो दैट, ताकि, नो बडी वुड स्टॉप यू, तुम्हें कोई रोक ना सके, फ्रॉम डूइंग, करने से, व्हाट यू नीडेड टू डू, जो तुम्हें करने की जरूरत थी। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड, मेरी ज़्यादा रुचि थी, इन अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों में। इफ, फॉर एग्जाम्पल, वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, जब बारिश होती थी, आई वुड थिंक, मैं सोचता था, ऑफ द फ्लोइंग वाटर, पानी बहने के बारे में, एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम, कि डैम कैसे बनाए, टू ब्लॉक इट, इसे रोकने के लिए। आई वुड बी थिंकिंग, मैं सोचता था, अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव के बारे में, विद इन द डैम, डैम के अंदर, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और डैम कितना पानी होल्ड कर पाएगा। दैट वाज माई इंटरेस्ट, वह मेरी रुचि थी, फॉर द डे।
वैन स्टूडेंट्स लोस्ट ए बटन, जब एक स्टूडेंट एक बटन खो देता था, वाइल प्लेइंग खेलते और फाइटिंग या लड़ते हुए, दे वुड कम वे आते थे, रनिंग टू मी मेरे पास दौड़ते हुए, एंड आई वुड कट ए बटन मैं एक बटन काट देता था, फॉर देम उनके लिए, फ्रॉम चौक एक चौक से, यूजिंग ए ब्लेड एक ब्लेड यूज करते हुए, डिसिप्लिन अनुशासन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें अनुशासन बड़ा महत्वपूर्ण था, एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड कोई भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था, टू हैव ए बटन मिसिंग कि उसका बटन मिस हो जाए, द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर जब वो डिनर पे जाते थे विद फुल निट यूनिफॉर्म तो उन्हें निट यूनिफॉर्म में साफ सुथरी यूनिफॉर्म में जाना पड़ता था, एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर और उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं होता था। बी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, अब वर्तमान की बात करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड तुम कैसे निर्णय करते हो, एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर किस प्रकार का ढांचा, यू वांट तुम चाहते हो, टू गिव ए क्लाइंट अपने किसी क्लाइंट को ग्राहक को, एच सी आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, हिज क्लोथ उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स उसका तरीका देखता हूँ बात करने का, एंड प्रोनाउंस और उसका उच्चारण देखता हूँ, द वे ही ईट्स की वह कैसे खाता है, एंड आई वुड नो और मैं जान जाता हूँ फिर, व्हाट हिज टेस्ट की उसकी रुचि किस चीज़ में है, वुड बी लाइक आई कैन रिलेट फिर मैं वर्णन कर सकता हूँ, टू पीपल लोगों को, इन ए वे एक तरीके से, दैट वुड बी कंफर्टेबल जो उनके लिए आरामदायक होगा, आई स्केच में एक खाका बना लेता हूँ, वेरी स्पॉन्टेनियसली स्वेच्छा से, स्पॉन्टेनियसली मीन्स स्वेच्छा से, ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट एक स्पॉट पे, दैट पेपर एक दब्बे से बना लेता हूँ मैं पेपर पे, आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस जो मैं अपने लोगों को देता हूँ ऑफिस में, यू डू इट तुम इसे करते हो, बी आर ने क्वेश्चन किया, इंस्टिंक्टिवली प्राकृतिक रूप से स्वेच्छा से, कॉल इट इंस्टिंक्ट तुम इसको इंस्टिंक्ट प्राकृतिक रूप कह सकते हो या स्वेच्छा कह सकते हो, कॉल इट अर्थमेटिक या इसे अंक गणित कह सकते हो, वट एवर नाउ इट कम्स टू जहाँ तक इट कम्स टू मी मेरी बात है, लाइक मैथमेटिक्स पुटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी मनोविज्ञान एंड सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र टुगेदर, एंड मेकिंग ए स्केच और एक स्केच बनाना रेखा चित्र बनाना, फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स मेरे लिए ये सब एक प्रकार का मैथमेटिक्स ही है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल अब हम पूरे सर्कल में आ गए, वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने प्राप्त किया है, हिज ओन इंटरप्रिटेशन अपनी ही व्याख्या अपना ही अनुवाद, ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट एक विषय से लेते हुए, ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट वह नफरत करते थे एक सब्जेक्ट से, ही नाउ लव्स डीलिंग विद अब उससे वे लव करते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ है, इसको बार बार पढ़ें, कोई समस्या है तो आप मेरे से फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।